हमने 7 लगाए हैं, लेकिन इस बोर्ड से सरकार को क्या एलर्जी है? इस भाई राजवीर फरटिया से सरकार को क्या एलर्जी है? जब किसानों का साथ दे रहे हैं, चाहे कोरोना का टाइम होया तो साथ दिया, किसानों की बात थी तो साथ दिया, अगर कोई गांव में गौशाला की बात थी तो साथ लगाया था। हमारे दलाल साहब आए थे टेल पे, तो उन्होंने बोला भाई ये बोर्ड, बोले ये बोर्ड ढक दो। मैं बोले किस लिए ढक दे? ये जो हाँ, सामने किस लिए ढक दे? हम किस लिए खड़े हैं? 6 फुट 3 इंच हाइट है, मोदी को भी कमांडो को नहीं, राजवीर फटियो कमांडो है, मुझको पलट के मार दिया सोदन। मैं बोला जेपी दलाल साहब, आपका भी मान सम्मान करते हैं, आप हमारे बड़े भाई है, आप ये बोर्ड लग रहे हैं राजवीर फटिया का, ये लगे रहने दिए, ये भी हमारे लिए सम्मानित है। आप इससे बड़ा के अंदर हम चिल्ला के मर गए। अगर मैं जेपी दलाल से भी डिमांड करता हूँ, मौके के वो मंत्री है, वो नेर 2 हफ्ता करके दिखाए ना, और आगे भाई साहब राजवीर फरटिया एमएलए बनेगा, जब नेर 2 हफ्ता ना कर दिया तो बहन तो गम मरे। हमारा पहला टारगेट यही है भाई राजवीर फरटिया का, कि किसान खुशहाल होना चाहिए। दूसरी बात, लड़कियों के लिए, लड़कियों का कन्यादान और लड़कियों के स्कूल के लिए बस कैसे जा रही है, लड़कियां कैसे आ रही है, भाई राजवीर फरटिया ही संभाला हमारी थोड़ी। ये मैं खुद 2 साल पहले जेपी दलाल को मैंने बताई थी, 2 साल पहले कि मैंने पहले भी बताई थी। मैंने गुरेरा की उस जेपी दलाल को सारी समस्या उसको पता भी है। मैंने इसीलिए उसको छोड़ा कि उसने काम करना बंद कर। मेरे को भी वो छोटा भाई मानता था, ऐसी बात नहीं है, मैं आज भी इज्जत करता हूँ। अच्छे वर्कर रहे हैं आप। हाँ हाँ, मेरे को कहता कि मेरे पास कलम नहीं है यार। मैंने अभी 2 साल पहले जो कृषि मंत्री बना, जब मैंने कहा उसको, एक दिन मेरे को मिल गया, मैंने कहा जी आपके भाई साहब, मैं मारा तो हमारे लिए तो एसवाई यही थी गुरेरा के लिए, तो हम पूरे हरियाणा की उसकी बात थोड़ी कर रहे हैं, हम तो हमारे गाँव की बात कर रहे हैं। हमारी जो फसल थी वो करीबन 7 लाख के बदौलत 7 करोड़ की फसल हुई है, और जो किसान भाई है अपने बच्चे पढ़ा रहे हैं, कोई कुछ कर रहा है, उनके रौनक आई है। दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं हूं आपका दोस्त रोहित दे और आप देख रहे हैं सजग संसार। जिस प्रकार से आप लाइव तस्वीरों के अंदर देख रहे हैं, यहाँ पे एक रिबन लगा हुआ है और अभी काटने के बाद पता चलेगा कि किस चीज़ का मुहूर्त हो रहा है, किस चीज़ का शुभारंभ हो रहा है, या फिर बातचीत करेंगे थोड़ी सी देर के बाद में। तो लाइव तस्वीरों के अंदर बने रहिए आप। लाइव तस्वीरों के अंदर देखा कि राजवीर सिंह फरटिया ने हमारे शुभारंभ किया गया, जिसे बताया गया कि इस खाले का नव निर्माण जो है वो समाज सेवी राजवीर सिंह फरटिया ने किया है। गांव के कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे कि ऐसी लहलाती जो फसलें हैं क्या। सबसे पहले नमस्कार सर। पहले फसलें तो थी जी, लेकिन आगे आगे थी। जहाँ मोगा है वहाँ मोगे के पास थी, मोगे के पास फसल होती थी, जमींदारों की फसल हो, अच्छी बात है, लेकिन उनकी फसल बर्बाद भी होती थी। क्यों? आगे का खाड़ पूरा डैमेज था, और डैमेज होने के कारण आगे पानी नहीं आता था। पीछे जो पानी है वो ओवरफ्लो हो गए और किसान की फसल बर्बाद भी करता था। फिर हमारे जो किसान हैं गांव गुरेरा के, किकराल के, ढाणी रामजस के, सब किसान इकट्ठे हो गए और यूँ बोले कि हमने सरकार के ऑफिस हम चक्कर लगा के और मंत्री जेपी दलाल के पास चक्कर लगा के हम थक गए हैं। फिर सारे इकट्ठे हुए तो किसी जमींदार ने बताया कि भाई राजवीर सिंह फरटिया समाज सेवी है और वो ही अपना समाधान कर सकता है। तो कम से कम 500 किसान भाई राजवीर फरटिया के ऑफिस में सिवानी गए थे, वहाँ भाई साहब मौजूद मिला और हमने हमारा दुखड़ा भाई साहब के आगे रोया एक किस्म का, कि हमारे ऊपर आज मान लो ये दिक्कत आ रही है खाड़ों के मामले में। तो भाई साहब यूँ बोला, आप सभी किसान निराश ना हो, मैं आप सब के साथ हूँ और आगे भी रहूँगा और पीछे भी रहा आपके साथ, आपकी समस्या है वो सोल्व करूँगा। तो किसानों ने, भाई साहब ने पूछा कि एक खाड़ आपका कितने रुपए में रिपेयर हो सकता है? तो किसानों ने बोला एक खाड़ के आप 1 लाख रुपए दे दो। बोला अभी बता दो, मैं ज़्यादा भी दे दूंगा, 5 लाख ले लो, 6 लाख ले लो। बोले नहीं, 1 लाख में हमारा काम चल जाएगा। तो भाई साहब ने गांव में गुरीराम प्रोग्राम करके 7 खाड़ों के 6 गुरीरा का, ढाणी रामजस का भी रकबा है उसमें, और 1 किकराड़ का, किकराड़ में यहाँ गौशाला में 1 लाख रुपए दिया था, उसका टोटल 7 लाख रुपए दिए थे। आज उन्हीं 7 खाड़ों पर ऐसा शिलान्यास सब जगह जमींदारों ने भाई साहब का बुलाकर मान सम्मान किया है। और भाई साहब ने, आपने भी देखी होगी फसल, अब खेतों में खड़े हैं। पीछे हमारी जो फसल थी वो करीबन 7 लाख के बदौलत 7 करोड़ की फसल हुई है। और जो किसान भाई है अपने बच्चे पढ़ा रहे हैं, कोई कुछ कर रहा है, उनके
रौनक आई है बहुत कसूती। और भाई साहब के प्रति वो जी जान देने के लिए तैयार है जमींदार कि हम राजवीर फर्टिया के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। ये समाज सेवी है और इनको ना कोई मान लो किसी की वो कुछ लालच, लेकिन निस्वार्थ भाव से समाज सेवा करते हैं। हम सब किसानों को ऐसा ही निस्वार्थ भाव का लुहारू हल्के के अंदर आदमी चाहिए था, और वो भी लुहारू हल्का का भाई राजवीर सिंह फर्टिया हमने मिल गया है। और हम सब किसानों ने ठान लिए कि हम एक एक वोट आगे जब इलेक्शन होगा भाई साहब को एक एक वोट पोल करेंगे, चाहे कौन सी पार्टी से इलेक्शन लड़ो, हम इनके साथ रहेंगे दिलो जान से सारे किसान। भाई राजवीर सिंह फर्टिया। साथ ही सुना कि ये जो खाले हैं यहाँ के जो किसान हैं, इनका एक ही सोना जो यहाँ पे खेती करते थे, ये काफ़ी समय से परेशान थे। काफ़ी बार जो है वो गुहार यहाँ के कृषि मंत्री, क्योंकि प्रजा का जो कृषि मंत्री है, जो हरियाणा प्रदेश का जो कृषि मंत्री है, उनके हाथों में कलम होते हुए भी ये लोग जो हैं वो काफ़ी बार उनके पास गए हैं, लेकिन इस चीज़ का समाधान नहीं हुआ। जैसे एक अंकल जी हैं, उनसे बातचीत करेंगे। अंकल जी नमस्कार, कितनी बार आप मंत्री के पास गए हैं? मंत्री के पास भी गए, यहाँ इतनी गंदी है, बुरी हालत थी कि हरेगी क्यारी भी पीवेगी या बीच में रहेगी। मतलब पानी आगे जाता था कि नहीं जाता था? नहीं आता था कि हरेगी क्यारी भी पूरी कौन पिया करती, वो भी बीच में रह जाया करती। ये नरमा तो बहुत आग लो तो बाट देखा कर दो, बाट आग लो। हाँ, ये नरमा तो बोना बहुत मुश्किल काम था। हरेगी भी खड़ा यो जो पीछे रहे हो, एक बार थोड़ा सा दिखाइए, एक बार थोड़ा सा एक बार लाइव तस्वीरों के अंदर दिखाइए। भी जो खाड़े की जो तस्वीर है मैं वो दिखा देता हूँ एक बार कैमरामैन से थोड़ा सा। ये जो है वो बिल्कुल हालात जो हैं वो इसके ऐसे खस्ता बताए जा रहे हैं, लेकिन इसके मरम्मत करने के बाद में जो काफ़ी लोग जो हैं वो बड़े हसीन हैं। चेयरमैन साहब से बातचीत करेंगे कि मतलब जो काम कृषि मंत्री को करना चाहिए, और जो लोग हैं वो काफ़ी बार गुहार भी लगा चुके, प्रजा जो मुख्यमंत्री हैं, कृषि मंत्री हैं, उनको करना चाहिए, लेकिन लोग आपके पास आ रहे हैं और 7 खाड़ों के निर्माण करने के बाद में काफ़ी खुश नजर आ रहे हैं। क्या कहेंगे इस बारे में? हमने चुने हुए प्रतिनिधियों को बहुत टाइम दिया, 2.5 साल का अरसा कोई थोड़ा नहीं होता। और जहाँ मैं खड़ा हूँ, मेरे परिवार में किसान के खेत में खड़ा हूँ, मेरे परिवार के बीच में खड़ा हूँ, और मेरे को सबसे जो खुशी की बात, आप भी उनके ज़बान से सुन रहे हो कि कितने वो खुश हैं। हमारे मुकेश भाई बता रहे थे कि सिर्फ 7 लाख रुपए की लागत से और 7 करोड़ की फसल अगर मेरे किसान के घर में होती है, तो इससे बड़ी खुशी की बात और कोई नहीं हो सकती कि हमारे किसान के घर में जब इस तरह की खुशी हो और 7-7 करोड़ रुपए की एक अलग एक फसल में जो उनको ज़्यादा फसल मिले, तो मेरे ख्याल से तो इससे बड़ी खुशी की बात नहीं हो सकती। काम करने की बात अगर आप करोगे तो ये काम चुने हुए जो प्रतिनिधि होते हैं, चुनी हुई जो सरकार होती है, उनका काम होता है कि हमारे किसान की कोई समस्या थी तो उनको समय रहते उसको पूरा करना चाहिए था, जो कि उन्होंने नहीं की। उसके बाद में हार थक कर जब ये मेरे पास गए, मैंने 2 बार 4 बार और इनसे कहा कि एक बार आप फिर जा कर के उनसे मिलिए, चंडीगढ़ यहाँ नहीं मिलते हैं तो चंडीगढ़ मिलिए, भिवानी मिलिए, या और जहाँ भी वो मिलते हैं मिलिए, और उनसे अपनी एक अरदास लेकर के आप जाइए। तो उन्होंने बार बार यही कहा कि चेयरमैन साहब बहुत मिल लिए, हम मिलने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उसके बाद हमने ये निर्णय लिया, सभी साथियों ने निर्णय लिया, और सबसे मैं देख रहा हूँ कि पैसे भी आ जाते हैं लेकिन काम नहीं होता। यहाँ जो पैसा दिया गया था उसका सवाया करके हमारे किसान भाइयों ने लगाया है, सवाया करके लगाया है। और वो कैसे लगाया? अपनी मेहनत से उस पैसे को यूज किया है, जिससे कि मेरे ख्याल ये कितने बुर्जी का खाड़ा है? 10,008 फुट, ये यानी कि तकरीबन 11 बुर्जी का खाड़ा है। मतलब एक व्यक्ति यहाँ खड़ा मिला। 11 बुर्जी का खाड़ा 1 लाख रुपए में मरम्मत करना ये कोई छोटी बात नहीं है। ये सारी मेहनत किसान मेरे परिवार की है, इन्होंने मेहनत की, और मेहनत का जो फल मिला वो ये मिला कि 7 करोड़ रुपए की फसल जो हमारे किसान भाइयों को मिली, मेरे परिवार को मिली, तो बात और कोई नहीं हो सकती। तो क्या कह सकते हैं, क्योंकि अखबारों के अंदर बड़ी बड़ी मोटे मोटे हेडलाइन बनाती हैं कि किसानों को इतना मुआवजा दिया गया है, इतना किया, इसका मतलब क्या है कि मुआवजा देते जाएं और जो फसल है वो खराब होती जाए? बस वही है। जैसे अभी हमारे बहुत ही बुजुर्ग बता रहे थे कि हमारे किसान भाइयों का जो पानी था वो मोरी के ऊपर है ना, वहीं टूट जाता था, तो वहाँ तो ज़्यादा पानी हो जाता था, तो वैसे फसल खराब होती थी। लास्ट वाले जो खेत थे उनमें पानी पहुँचता नहीं था, तो वो वैसे जल जाती थी। तो किसानों को तो नुकसान झेलना पड़ता था, हर साल यही दशा और दिशा उनकी बनती थी। सुशील भाई साहब, जैसे आपने एक प्रोग्राम किया है, चेयरमैन साहब को बुलाया है, 7 खाड़ों का जो निर्माण हुआ है, इससे कितने किसानों को फायदा हुआ है यहाँ आसपास?
भाई साहब कितने गिनाऊं, बेअंदाज किसान, बहुत ही लोहारू हल्के के टोटली किसान, और पूरा हरियाणा के, लोहारू हल्का नहीं पूरा हरियाणा के किसान खुशहाल हैं, और इतने खुशहाल हैं कि कितनी बता नहीं सकते कितनी खुशी है। इस जो खाड़े का निर्माण हुआ है, इनसे आसपास के यहाँ के जो लोग हैं, कितने गांव जो है वो रामजस ढाणी और चारों गांव में किसान खूब खुशहाल हैं। पहले आज मतलब देखे भी टूटे होंगे आपने, टूटे हुए रहते थे ये खाड़े। पहले तो पूरा डैमेज था, पूरे डैमेज था, पानी आता ही नहीं था, पीछे तो पानी से फसल जड़ती थी, आगे सूखे में फसल जड़ती थी, पानी आता ही नहीं था। और आज देखे भी होंगे आपने कितनी खुशी चेहरे पर थी, मुस्कान थी किसानों को नजर आ रही है। अंकल जी, काम तो करना चाहिए कृषि मंत्री ने, लेकिन आपके जो कृषि मंत्री हैं आप इनने मान रखा है कि कोई भी काम हो तो इनका जाके खड़ा हो जाओ आप। बिल्कुल फरटिया साहब ही करेंगे यहाँ। और बागडोर जब से ही फरटिया साहब ने गांव में आया है गया है, हर आदमी के मिला है, बच्चों से मिला है, नौजवानों से मिला है, बूढ़ों से मिला है, माताओं से मिला है, बहनों जैसा सलूक किया है। और फरटिया साहब ने ये 4 गांवों की नींव रख दी है, नड़ोई, गुरेरा, देवसर, किंकराड़, 4 गांव इसको पानी पी रहे हैं बहुत अच्छी तरह। मैंने पंप लगाया था यहाँ रोड के ऊपर, कोई तेल बिकने की आशा नहीं रही थी। जब से ये खाड़ों की मरम्मत हुई तो एक ढोल की तो जरूर लेके जाएगा। हाँ हमारे लिए तो यही मंत्री है। हाँ मेरे लिए तो यही मंत्री है। हमारे लिए। नमस्कार सर। मैं एक्स सरपंच गुरेरा, ये जो किसान भाई जो ये जो समस्या बता रहे हैं, ये मैं खुद 2 साल पहले जेपी दलाल को मैंने बताई थी। 2 साल पहले कि मैंने पहले भी बताई थी। मैंने गुरेरा की उस जेपी दलाल को सारी समस्या उसको पता भी है। मैंने इसीलिए उसको छोड़ा कि उसने काम करना बंद कर दिया। मैंने गांव तो जब भी जेपी दलाल गांव में आता था, गांव की यही मेन समस्या यही थी खाड़ों की। कि वे किसान आदमी जिसका 1 किला ज़मीन है खाड़े पे लग रही है, और वो मतलब उसके ऊपर डिपेंड है। पानी ना लगे तो। हाँ पानी न लगे तो उसका तो उसके पास तो कोई चारा ही नहीं है। कि किसान के पास की खेती है, अगर खेती नहीं है तो फिर फायदा क्या है। तो उसको पहले मेरे को कहता था, जब ये पहले चुनाव लड़े हार गया था, बोले मेरे पास कलम नहीं है। मैंने इसको 2 साल पहले कहा था, कलम तो इनके पास भी नहीं है। हाँ बात तो सुनो, मेरे को खुद कहा था, मेरे को भी वो छोटा भाई मानता था, ऐसी बात नहीं है, मैं आज भी इज्जत करता हूँ। अच्छे वर्कर रहे हैं आप। हाँ मेरे को कहता कि मेरे पास कलम नहीं है यार। मैंने अभी 2 साल पहले जो कृषि मंत्री बना, जब मैंने कहा उसको, एक दिन मेरे को मिल गया, मैंने कहा जी आपके भाई साहब तेरे पास 1 फुट लंबी कलम आ गई, और मैंने आपकी बात ज़िंदगी में पहली बार खेती करी है। हाँ और मैंने हमारे गुरेरे में आतुण सिवाने वहाँ देख लियो भाई, एक किसान का भी अगर मूंग होया हो तो 1 किले में जमींदार का 5-5 से 7-7 हज़ार रुपये का खर्चा है। अब जो गांव तेरा है और कृषि मंत्री है, तो तने यो मतलब मुआवजा देना चाहिए। अब आपके हाथ में कलम है 1 फुट लंबी, तो पहले कहता था मेरे पास पावर नहीं है, अब 1 फुट की वो तेरे पास पावर है, तो हंस के बोले मैं देखता हूँ। फिर मैंने एक दिन खाड़ों की भी समस्या बताई थी किसी के माध्यम से। मैं बोलो दलाल साहब, इस गांव की बगैर तो मंत्री भी नहीं बनता, और इस गांव की समस्या तेरे को हल करनी चाहिए। यहाँ 4-5 खाड़ा है, और ये खाड़ा जब तक रिपेयर नहीं होगा ना तो लोगों की समस्या नहीं मिटेगी। एक बात और करूंगा, बात असवाइल मुद्दों की करते हैं। जो ये कहते हैं कि जो जहाँ से थोड़ा सा सरकार जो है काफी लगी हुई है, ये असवाइल मुद्दे ये हैं, अगर इनको ठीक कर दे तो इनके लिए तो असवाइल यही है। ये क्या करेंगे? तो हमारे लिए तो असवाइल यही थी गुरेरा के लिए। तो हम पूरे हरियाणा की उसकी बात थोड़ी कर रहे हैं, हम तो हमारे गाँव की बात कर रहे हैं। हाँ तो मैंने 2-3 बार पहले से भी मैंने कहा था, ये तो अभी उठा है जब ये खड़ा लोग धक्का पेल कर रहे थे ना, जब मैं सरपंच था, मैंने उस टाइम भी उसको कहा था। हाँ एक बात और अभी सुनने में आई है कि कोई दूसरा काम आप लेकर के गए थे, तो अधिकारियों ने कहा कि आप फरटिया साहब से करवा लो। हाँ जी, अधिकारियों ने ये कहा कि आपके पास तो फरटिया साहब हैं, उनसे करवा लो, हमारे से तो काम होंगे नहीं। लेकिन मैं बीच में आपने जो पूछ रही उसका जवाब दे दिया। और मैं तो यही कहता हूँ कि आज तक हिंदुस्तान में या हरियाणा में कोई मंत्री एमएलए बना, इसे झूठा मंत्री नहीं बना है, ऐसा एमएलए नहीं बना है। झूठ बोलता है पेवर,
कोई काम नहीं करता, किसान जाते हैं उनको बोल देता है, बस एक ही जवाब था इसके पास। मेरा भी इससे काम पड़ा है, मेरे गांव के अंदर ये आया था तो मैंने पानी की कोई समस्या इसके सामने धरी तो बोला कि आप सीएम विंडो लगा दो। इसके पास सीएम विंडो के अलावा इसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। डायरेक्ट समाधान देते नहीं है सीएम विंडो में। तो आज तक इसने खोरिया नहीं लगाया गांव में। चलो गली गाली तो ये हमेशा बनती रहती है, ये कोई हम इसको विकास नहीं मानते। विकास वही मानते हैं जैसे कि भाई राजवीर फटिया ने करवाया, जो जेपी दलाल से नहीं हुआ वो काम हमारे राजवीर फटिया जी ने करवाया अपनी जेब से। और फसल देखो पूरा अपना। तो साथियों, जिस प्रकार से अपने लाइव तस्वीरों के अंदर देखा, किसानों के लिए एसवाईएल भी यही है। अगर किसानों को पानी मिल जाए तो इनके लिए सब कुछ मिल जाएगा। इनको 370 की ज़रूरत नहीं है, इनको बड़े बड़े मुद्दों की ज़रूरत नहीं है। इनके खेतों में पानी लग जाए और 6 महीने के अंदर जो फसल हैं वो चीज़ें हो जाए। हाँ जी, कुछ कहना चाहते कांग्रेस की सरकार ही यहाँ पानी लेके आई है। जो हमारी जो बड़ी नहर है ना, जब मैं सरपंच था, ये एमपी कोटे से, सुरती चौधरी के कोटे से, ये किरण चौधरी ने ये नहर बनवाई थी। जो हमारी पीछे से जो नहर आ रही है ना, मैं खुद बनवाने वाला था। जब बड़ी नहर आ गई और इस आदमी से एक 4 खाड़े कौन बने, नहर आ गई उसको संभालना नहीं। हाँ हाँ हाँ, वही तो घर बारात आज राशन पड़ा दिमाग कौन सा है? तो मैंने बताओ फायदा क्या हुआ फिर उस राशन का? जब राशन पड़ा फिर भी फैसली आई, इसने खाड़ा बनाना था। मतलब कांग्रेस, ये बड़ी पीछे से जो नहर आती है वो कांग्रेस के टाइम में बनी, और इससे जो है ना 4 खाड़े कौन बने। हाँ, उसके बाद में भाई हमारे ये जो फटिया साहब हैं, समाज सेवी है, हम मतलब हमारे गांव के जितने किसान हैं हम इनके पास गए हैं। इन्होंने भी ये कहा कि आप 1-2 बार मिलो उनसे, भी काम तो ये सरकार का, इनकी बात जायज़ थी। हमने भी कोशिश करी, गांव वालों ने कोशिश करी, भी काम तो सरकार का है, हम ही नहीं चाहते भी मतलब फिजूल खर्चा हम किसी का करवाएं, काम तो सरकार का है। जब बिल्कुल ही नाक में दम हो गया, लोग भूख मरने लग गए, भाई नहर भरी आ रही है, पानी कौन लागने लग रहा, तब हम जो भाई राजवीर फटिया के पास गए, ये समाज सेवी है। इन्होंने हमारे को आश्वासन कह दिया, इन्होंने हमारे 6-7 खाड़े हैं सारे, सबके रिपेयरिंग है, 1-1 लाख रुपए दिए और सारे हमारा खाड़ा ठीक करवा दिया। और उससे इतना फ़ायदा है, मतलब 7-8 लाख रुपए लगाने से एक 8-10 करोड़ का फ़ायदा है इस गांव को। तो एक अजीब की बात है। हाँ, पीछे फसल के अंदर है। हाँ हाँ, और इससे कि फायदा होता रहेगा इससे। तो इन खाड़ियों का माल तो सरकार लेती है और रिपेयरिंग हमारे राजवीर फटिया जी करवाते हैं। अपनी जेब से 7 लाख रुपए 7 करोड़ में तब्दील हो गए। लोग जो हैं वो खुशहाल नज़र आ रहे हैं। लास्ट में लोगों को क्या कहना चाहेंगे कि इस प्रकार का जो प्यार मिल रहा है लोगों का? तो मैं तो यही कहना चाहूँगा कि जिस तरह से आज इन दोनों चारों गांवों के लोगों ने जो मिल करके जो इतना एकता और मेरे प्रति जो प्यार प्रेम दिखाया है, तो भगवान से भी दुआ करूंगा और इन सभी मेरे किसान भाइयों से, नौजवान साथियों से भी यही अपील करूंगा कि आने वाले दिनों में ज़्यादा से ज़्यादा जितना भी हो सकते हैं आपस का भाईचारा बना करके रखें और मेरे प्रति इसी तरह का विश्वास बना करके रखें, और परमपिता परमात्मा मेरे को इसी तरह से काम करने की एक ताकत देता रहे। यही मैं परमपिता परमात्मा से हम तो भाई हमारा फिर पत्रकार यो भाई जो है ना बढ़िया कुछ आदमी मेरा, हम इसने करांगे और यो माने जे खाना हम यार हमारा बालक आधा इतने खत्म हो गया, क्यों दाना नहीं हमारा तो बालक के रहा। सही बात है, दाना नावा खावा कितना पावा कितना किस आ जावा के हम बिरयानी जो इट्टी बात है कि ना बिरयानी एरियो शेर दानो को नहीं हुआ और मूंग खराब हो गया, मुआवजो को नहीं क्या बीमा भर क्या है, मुआवजो भी को नहीं। मुआवजा तो आ लियो उनका खाता का कड़ा कौन क्या आ जियो मंत्री बड़े बड़े अक्षर मंत्रियां आगे को मार तो ग्रामी तक कोई 5 पीस आई मंत्रियां गया बेड़ी बे खा गया फिर बड़ुआ गुरेरा किकराल मारे। सजग संसार, हम आपका धन्यवाद करते हैं रोहित जी कि आप हमारी हर खबर दिखा रहे हो। एक बार जरा आप सभी गौर से देखें इस बोर्ड को। ऐसे बोर्ड हमने 7 लगाए हैं, लेकिन इस बोर्ड से सरकार को क्या एलर्जी है? इस भाई राजवीर फटिया से सरकार को क्या एलर्जी है? जब किसानों का साथ दे रहे हैं, चाहे कोरोना का टाइम होया तो साथ दिया, किसानों की बात थी तो साथ दिया, अगर कोई गांव में गौशाला की बात थी तो साथ दिया, लड़कियों के लिए बसें लगाई तो साथ दिया, लड़कियों के बैठने के लिए बस स्टैंड पे कुर्सियां रखी है तो साथ दिया, ग्राउंड लेवल का अगर मामला है तो साथ दिया, अगर कन्यादान का मामला है तो साथ दिया। सरकार को एलर्जी क्या है? सरकार अगर करती है तो ऐसे बोर्ड लगा के, और राजवीर फटिया ने जो काम किया है वो काम करके दिखाए। हम सरकार को सलूट करने लगेंगे। और भाई राजवीर फटिया ने जो किया है ना हमारा, हम जीवन भर एहसान नहीं उतार सकते। वो तो क्या है, एक सरकारी खजाने से पैसा देना है और उसके बांत भरे पड़े हैं। और भाई साहब ने अपने खून पसीने से 2 दिन रात मेहनत करते हैं। 1 महीना तो हल्कम रहते हैं, 1 महीना अपने बिजनेस में जाते हैं, सारी चीज़ संभालनी पड़ती है। और वही पैसा
वहाँ से लाके 1 नंबर का पैसा, और ये बोर्ड चमकाते रहिए, पूरा किसानों ने चमका रखे। और फसल देखो आप हमारे हर जो समाचार है, जो भाई साहब के जो दुख सुख के आप सारे पहुंचाते हो। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आप ये चीज़ें दिखाते रहे। पीछे बोर्ड लगाया था, हमारे दलाल साहब आए थे टेल पे, तो उन्होंने बोला भाई ये बोर्ड ढक दो। मैं बोले किस लिए ढक दे? ये जो हाँ, सामने किस लिए ढक दे? हम किस लिए खड़े हैं? 6 फुट 3 इंच हाइट है। मोदी को भी कमांडो को नहीं, राजवीर फटियो कमांडो है, मुझको पलट के मार दिया सोदन। इस बोर्ड के हाथ लगाई दिखाओ, कोई खून पसीने का लग रहा है। मैं बोला जेपी दलाल साहब, आपका भी मान सम्मान करते हैं, आप हमारे बड़े भाई है। आप ये बोर्ड लग रहे हैं राजवीर फटिया का, ये लगे रहने दिए, ये भी हमारे लिए सम्मानित है। आप इससे बड़ा लगा दो, खाड़ लगा दो। मेरे को बोले आप कितने, बोले इसका क्या एस्टीमेट है? मैं बोला 1 करोड़ 80 लाख का एस्टीमेट है, कोई छोटा नहीं है इसका। तो बोला जो जमींदार आ रहे हैं ना, उनका टैंक पास हो रहा है, उनका पैसा मैं दूंगा। अरे टैंक ने छोड़ दे नहीं यार, तू पहला खाड़ो तो बना, टैंक को क्या फायदा हो? 2 लाख का वो खाड़ तो बना नहीं सकते, और वो टैंक की किस्त क्या देंगे किसानों को? ये सभी किसान है, सभी ने टैंक के लिए अप्लाई कर रखी है। आज तक एक भी किसान की टैंकों की किस्त नहीं आई, और नहर के अंदर हम चिल्ला के मर गए। अगर मैं जेपी दलाल से भी डिमांड करता हूँ, मौके के वो मंत्री है, वो नहर 2 हफ्ता करके दिखाए ना। और आगे भाई साहब राजवीर फटिया MLA बनेगा, जब नहर 2 हफ्ता ना कर दिया तो बहन चो गम मरेणो छोड़ देंगा। और बोलो जब नहर 2 हफ्ता नहीं हुई ना, हमारा पहला टारगेट यही है भाई राजवीर फटिया का, कि किसान खुशहाल होना चाहिए। दूसरी बात, लड़कियों के लिए, लड़कियों का कन्यादान और लड़कियों के स्कूल के लिए बस कैसे जा रही है, लड़कियां कैसे आ रही है, भाई राजवीर फटिया ही संभाला हमारी थोड़ी अंदर। भाई कुकर जय गुड़िया, कुकर आ रही है, बताओ कैसे तारेंगे? बिल्कुल सही कहा। जो यहाँ के आम इंसान हैं, किसान हैं, उनको खेती चाहिए, किसान चाहिए, और पढ़ने के लिए जो है वो लड़कियों के लिए बात करें या लड़कों के लिए बात, एक सुरक्षित सफर हो जाए, एक अच्छा संस्थान मिल जाए, ये चीज़ जो है वो लोगों की होनी चाहिए। लेकिन जो सत्ता के अंदर आते हैं, जो झूठे वायदे करके जो लोग हैं, जो सत्ता के अंदर बैठ जाते हैं, और जो लोग उनके सामने जो है वो गिड़गिड़ाते हैं, और उनके बाद में ये बोलते हैं कि ये काम हो जाएगा, लेकिन ये लोग जो है वो सामने खड़े हुए हैं, हो जाएगा नहीं, इन्होंने करके दिखा दिया है। और ये लोग जो है वो इतने शालीनता के साथ इस व्यक्ति का धन्यवाद कर रहे हैं। लेकिन जब सत्ता आएगी तब पता चलेगा इनका भी कि वाकई में जो काम जो हो रहे हैं वो रेगुलर होंगे या नहीं है। लेकिन इन प्रकार का जो जोश देख रहे हैं, जिस प्रकार से भाई साहब ने छाती ठोक के कही है, जो बातें आपने सुनी लाइव तस्वीरों के अंदर, ये जो वीडियो है वो आगे तक शेयर कर दें, ताकि जो लोग हैं वो देख रहे हैं कि क्या कुछ कार्य इस क्षेत्र के अंदर हो रहे हैं। जो किसान जो वो परेशान थे, तो लाइव तस्वीरों के अंदर बने रहिए। जय हिंद, जय भारत। आप देख रहे थे सजग संसार।